हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हमारे छठे क्लास की नेटवर्किंग बेसिक प्रैक्टिकल्स की। आज हम लोग करेंगे OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। और दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल। ये हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर में ही करेंगे। और दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल। और यहाँ पे ये जो है ये एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। डायनामिक प्रोटोकॉल्स की जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो तरीके का होता है। एक होता है स्टैटिक प्रोटोकॉल और एक होता है डायनामिक प्रोटोकॉल। और डायनामिक प्रोटोकॉल में दो टाइप्स होते हैं। एक होता है डिस्टेंस वेक्टर और एक है लिंक स्टेट। और ये होता है लिंक स्टेट का पार्ट है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसका OSPF का हम लोग आज प्रैक्टिकली देखेंगे। OSPF प्रैक्टिकल, OSPF प्रैक्टिकल, इसका फुल फॉर्म होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो इसके लिए भी सेम करेंगे कि हम लोग तीन राउटर ले लेंगे। एक, दो, तीन तीन राउटर हम लोग ले लिया। अब तीन राउटर्स का जो पोर्ट्स है उसको कॉन्फ़िगर कर देंगे। ज़ूम इन कर लिया मैं थोड़ा सा देखने के लिए। पहले पोर्ट लगा देता हूँ, इसको ऑन कर दिया। सेकंड राउटर पे चलते हैं। सेकंड राउटर पे भी इसको ज़ूम इन करना पड़ेगा। S24, इसका पोर्ट मैंने ले लिया, इसको भी स्विच ऑन कर दिया। थर्ड वाले राउटर का ये भी मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। ज़ूम इन, स्विच ऑफ द राउटर। पोर्ट्स मैंने ले लिए हैं सारे। अभी इन पोर्ट्स को कनेक्ट करेंगे थ्रू। उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि स्विचेस को भी ले लेते हैं। स्विचेस, तीन स्विच लेंगे और 6 PC लेंगे। 6 PC यहाँ पे जैसे पिछले क्लास में लिए थे वैसे ही ले रहे हैं हम लोग। और ये जो है हमारा, फॉर एग्जांपल ये है रशिया। ये रशिया का नेटवर्क है। ये अमेरिका का नेटवर्क है और ये जापान का नेटवर्क है। तो इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे वाया सीरियल केबल, क्योंकि ये वैन कनेक्शन है तो सीरियल केबल से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। सीरियल 020, इसमें सीरियल 021 से इसका कनेक्ट हो जाएगा। 020 पे कनेक्ट कर दिया मैंने। और ये डिफरेंट डिवाइस है तो क्रॉसफायर केबल्स लगेंगे। लगा दिया मैंने। अब अमेरिका का राउटर पे ही कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ केबल्स। जो मैंने गलत ले लिया होगा, इसलिए कनेक्ट नहीं हुआ। गीगाबिट इथरनेट, क्यों क्यों क्यों? ये पोर्ट बोल रहा है कि मैं कनेक्ट नहीं कर सकता। देख लेता हूँ क्यों। या तो मैंने स्विच को कनेक्ट नहीं किया है या फिर कुछ कुछ गलती तो ज़रूर किया है। एक बार स्विच ऑफ करके देख लेता हूँ। मॉड्यूल्स सही तो लिया है, फिर कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है केबल्स? कनेक्ट तो होना चाहिए। अभी कनेक्ट हो गया, पता नहीं पहले क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा था। पता नहीं क्या मैंने अलग किया। फास्ट इथरनेट 01, FA 01, फास्ट इथरनेट 02, P02, फास्ट इथरनेट 01। सारे केबल्स को मैंने ऑलमोस्ट कनेक्ट कर दिया है।
उसके बाद हम लोग आईपी को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इस पोर्ट का इसका मैं आईपी ले लेता हूँ, जैसे पिछली बार लिया था 192.168.10.1। इसका ले लेता हूँ अमेरिका का 192.168.20.1। और इसका थर्ड वाले का ले लेता हूँ जापान का 192.168.30.1। तो सिमिलरली अब मैं क्या करता हूँ कि इन पोर्ट्स का भी ले लेता हूँ, जो वैन पोर्ट है हमारे, इनका लेता हूँ 200.20.10.1। इस साइड वाले का 200.20.10.2, 200.20.20.1। और इसका ले लूँगा 200.20.20.2। तो मैंने सारे आईपीस को एक्सटर्नली तो ले लिया है, अब इंटरनली भी ले लेता हूँ। इस वाले पीसी पे .2 टैब गेटवे यही रहेगा, दूसरे वाले पे .3 गेटवे वही रहेगा। अब ये अमेरिका का जो राउटर है इस पे ले लेता हूँ, इस पे .2 .3 इस पे .2 .3। अब सारे मैंने आईपीस को ले लिया है, अब एक्सटर्नली जो है इन पोर्ट्स पे भी ले लेंगे। देख लेता हूँ पहले ये जो आईपी है इंटरनल नेटवर्क का रशिया का, ये है GIG 000 पे। टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, शॉर्टकट पे मतलब जो कमांड प्रॉम्प्ट से हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, तो GIG 000 अभी कन्फिग से ही कर लेंगे, टाइम बचेगा इससे। और इसका जो है SC 020 पे लगाया है, SC 020 पे 3 पोर्ट्स कॉन्फ़िगर होंगे। SC 020 पे एक लगेंगे वैन वाला, लगा दिया मैंने। इंटरनल उसके बाद लगा देता हूँ। ये मतलब देने के बाद तुरंत कैसे ग्रीन हो गया? अच्छा, नो शटडाउन तो उधर से ही हो जाता है, इसीलिए। GIG 000 उसको भी मैंने ऑन कर दिया। अब ये है 021 पे लगेंगे, 021 SC 021 ये रहा। वहाँ के सारे पोर्ट्स मैंने दे दिया। अब जापान का जो पोर्ट्स है उसको आईपी जो है वो कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे हमें। तो कॉन्फ़िग पे चले जाएंगे, AC 020 पे लगे हैं एक्सटर्नल वैन का जो है। और GIG 000
चलिए, अब मैंने आईपीस तो सारे में कॉन्फ़िगर कर दिया है, सारे ग्रीन भी हो गए हैं। अभी मुझे क्या करना है, ओएसपीएफ को कॉन्फ़िगर करना है। अगर ओएसपीएफ को हमें कॉन्फ़िगर करना है, तो यहाँ पे एक चीज़ यूज़ होता है, वाइल्ड कार्ड। जैसे सबनेट मास्क यूज़ होता है, मतलब सबनेट मास्क यूज़ होता है इस पे स्टैटिक आईपी एड्रेसेस पे आईपी राउट करके हम लोग देते हैं, आईपी राउट 192.168.10.0, उसके बाद स्पेस 255.255.255.0 ऐसे देते हैं। तो वाइल्ड कार्ड का होगा क्या, इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें वाइल्ड कार्ड देना पड़ेगा। वाइल्ड कार्ड एंट्री कैसे होंगे, वो हम लोग करेंगे। हम्म, चलिए, CLI पे चलते हैं, एग्जिट करते हैं। पहले रशिया का ही राउटर है मेरे ख्याल से ये, और फिर से देख लेता हूँ। होस्ट नेम रशिया दे दिया मैंने, सेव हो गया। दूसरे राउटर पे भी होस्ट नेम दे देता हूँ। बिना होस्ट नेम का हम लोग बहुत सारे राउटर्स रहेंगे, तब प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे अमेरिका दे दिया, OWR करके सेव कर लिया। तीसरे वाले पे एग्जिट करके यहाँ पे देंगे होस्ट नेम जापान, OWR करके सेव कर लेंगे। चलिए, हो गया हमारा ये सारा नेटवर्क्स कॉन्फ़िगर, सारा सब कुछ कॉन्फ़िगर हो गया, लेकिन अभी पिंग तो नहीं हो पाएगा एक दूसरे के साथ, बिकॉज़ पिंग का तो हम लोगों ने कुछ कॉन्फ़िगर तो किया नहीं है। चलिए, राउटर यहाँ से देता हूँ OSPF, कुछ आएगा नहीं, कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर देना पड़ता है। इनकम्प्लीट कमांड बोल रहा है, तो ROUTR OSPF क्वेश्चन मार्क, तो प्रोसेस आईडी होना होना पड़ता है। तो प्रोसेस आईडी एक काम करता हूँ, सब पे 900 दे देता हूँ। अभी आ गया है। हम्म, बंद में हो गया तो, अरे यार, राउटर, अच्छा, राउटर OSPF तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। नेटवर्क फॉर एग्जांपल 192.168.10.0। अब यहाँ पे मेरा वाइल्ड कार्ड लेना पड़ेगा। वाइल्ड कार्ड कैसे लेंगे? वाइल्ड कार्ड जब लेंगे, इसको देखते हैं कैसे। तो हम लोगों ने यहाँ पे नेटवर्क लिया 192.168.10.0, और वाइल्ड कार्ड क्या होगा, बिल्कुल ऑपोजिट होगा, बिल्कुल ऑपोजिट होगा सबनेट मास्क का। ये क्लास सी आईपी एड्रेस है, तो इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0। लेकिन वाइल्ड कार्ड होगा क्या, 0.0.0.255 क्लास सी का, बिल्कुल ऑपोजिट होगा। और यहाँ पे एक एरिया डिटरमाइन करना होगा, जो कि बैकबोन है ये। बाय डिफॉल्ट एरिया ज़ीरो रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट एरिया ज़ीरो रहेगा। उसके बाद फिर से नेटवर्क, इस वाले का तो हम लोगों ने रशिया का इंटरनल तो ले लिया, अब एक्सटर्नल करेंगे। नेटवर्क 200.20.10.0, 0.0.0.255 एरिया ज़ीरो। हो गया ये हमारा। अब DWR करके सेव कर देंगे। अब यहाँ से निकल जाएंगे, ये हो चुका है हमारा। अभी करेंगे अमेरिका वाला राउटर पे कॉन्फ़िगर करेंगे। चलिए, अमेरिका वाला राउटर पे करते हैं। यहाँ पे 3 पोर्ट्स हैं, तीनों पोर्ट्स पे करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे भी OSPF लेना पड़ेगा राउटर, और OSPF हमने 900 लिया था तो 900 ही लेना पड़ेगा, सबके लिए सेम लेना पड़ेगा। आप चाहे तो 800 ले सकते हैं, 700 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, उस रेंज में प्रोसेस आईडी का जो रेंज था उसी रेंज पे लेना है आपको, जो हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क देख के हम लोगों ने देखा था। OSPF राउटर OSPF 900। चलिए इस पे घुस गए हम लोग। नेटवर्क 192.168.20.0 0.0.0.255 एरिया 0। पहला वाला ले लिया नेटवर्क, फिर दूसरे वाले पे लेता हूँ 200.20.10.0 0.0.0.255 एरिया 0। नेटवर्क 200.20.20.0। अच्छा, एक नेबर इसने डिटेक्ट कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, इसने ऑलरेडी नेबर एक डिटेक्ट कर लिया है। 200.20.20.0 जो एक्सटर्नल है, इसका अब वाइल्ड कार्ड देना पड़ेगा 0.0.0.255 एरिया 0 2WR। चलिए मैंने सेव कर लिया है। अमेरिका वाले राउटर भी सेव कर लिया। अब इसका भी चेक करेंगे ना, एग्जिट करके इस पे प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड पे आके शो IP OSPF नेबर, देखिए क्या दिखाता है। एक नेबर इसने ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया। जापान का जैसे कॉन्फ़िगर करेंगे उसके बाद जब देखेंगे इसका दो नेबर ये दिखाएगा। ठीक है, तो जापान का भी कर लेता हूँ मैं अभी। राउटर OSPF 900 नेटवर्क 192.168.30.0 0.0.0.255 एरिया 0। नेटवर्क, उसमें मैंने नेटवर्क एरिया लिया था क्या? अगर नहीं लिया था तो नहीं होगा। देखेंगे 200 डॉट, अभी एक्सटर्नल जापान का जो है 200.20.20.0 0.0.0.255 एरिया 0 2WR। अभी इसने नेबर तो डिटेक्ट कर लिया है, तो काम तो होना चाहिए। एग्जैक्ट, अगर नेबर डिटेक्ट कर रहा है तो मैंने सही लिया है। शो IP OSPF नेबर 200.20.20.1 दिखा तो रहा है, मतलब मैंने सही लिया है। पिंग करके देख लेता हूँ सबके साथ एक बार। सबसे पहले अमेरिका वाला बीच में है, तो अमेरिका वाले को से ही पिंग करता हूँ। पिंग 192.168.10 डॉट, उस लैपटॉप का जो है उसका IP है .2। तो देख लेता हूँ। पिंग हो रहा है, अमेरिका और रशिया पिंग हो रहा है। अभी जापान के साथ पिंग कर लेता हूँ एक .168.30.2। एक लॉस्ट होता है क्योंकि उसमें मैक लेता है। हाँ, तो ये सही है, सही है। एक बार जापान से दोनों को पिंग कर लेता हूँ बस। अगर पिंग हो रहा है तो बिल्कुल हमारा 100% नेटवर्क फंक्शनल नेटवर्क है। हम लोगों ने नेटवर्क को बना लिया है। 192.168.10.3 जापान से अमेरिका को पिंग कर रहा हूँ, दूसरे वाले लैपटॉप को हो रहा है।
अभी जापान से अमेरिका को पिंग करता हूँ, पहले रशिया को किया था, सॉरी, पहले रशिया को किया था, अब उसमें कर लेता हूँ 20.3 को कर लेता हूँ, आना तो चाहिए, पहले वाले में मैक लेगा तो टाइम आउट आएगा, उसके नेक्स्ट वाले पे आ चुका है। तो हमारा ये फुल्ली फंक्शनल एक ओएसपीएफ नेटवर्क बन चुका है। इस पे हमें एक प्रोसेस आईडी लेना पड़ता है जो 1265535 वैसे वैरी करता है, कोई भी ले सकता है, जैसे राउटर ओएसपीएफ मैंने 900 लिया है। उसके बाद इसमें वाइल्ड कार्ड देना पड़ता है। वाइल्ड कार्ड क्या होता है कि जो भी सबनेट मास्क होता है उस आईपी एड्रेस का, उसका ऑपोजिट होता है। क्लास सी आईपी एड्रेस का 0.0.0.255 है वाइल्ड कार्ड, और इसमें एक बाय डिफॉल्ट एक एरिया जीरो लेना पड़ता है जो कि हमारा बैकबोन होता है ओएसपीएफ का, ओएसपीएफ का बैकबोन होता है। तो यही है हमारा पूरी तरीके से एक ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन, ये हम लोगों ने बना लिया है। ये आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं, खुद से बनाते हैं, तो ये एक फुल्ली फंक्शनल ओएसपीएफ और आई मतलब ओएसपीएफ प्रोटोकॉल के द्वारा कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर पाएंगे। अगर सिस्को पैकेट ट्रेसर में चल रहा है तो हमारा रियल लाइफ सिनेरियो में भी ज़रूर चलेगा। और छठी क्लास में यही तक, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डीएचसीपी के थ्रू कैसे हम लोग ऑटोमेटिकली आईपी को दे सकते हैं। नहीं, उससे पहले हम लोग बीजीपी को देखेंगे, बीजीपी प्रोटोकॉल को, उसके बाद डीएचसीपी प्रोटोकॉल और टेलनेट प्रोटोकॉल के थ्रू देखेंगे। टेलनेट का बहुत ही एक बड़ा वीडियो होगा क्योंकि उसमें सारे के सारे करेंगे। मतलब स्टैटिक राउटिंग से शुरू करेंगे, स्टैटिक राउटिंग, उसके बाद आर आई पी, ई आई जी आर पी, ओ एस पी एफ, सब कुछ करेंगे। लेकिन वो फास्ट होगा क्योंकि हम लोग एक ही पीसी में से, फॉर एग्जांपल ये जापान का पीसी है, इसमें इससे रिमोट लेंगे, रशिया का जो राउटर है इसको रिमोट लेंगे, अमेरिका का जो राउटर है इससे इसको रिमोट लेंगे, जापान का जो राउटर है इसको रिमोट लेंगे, रिमोट लेके पूरा करेंगे पूरी तरीके से, और भी क्लियर हो जाएगा। तो यही तक, थैंक यू फ्रेंड्स।